बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसी वे किचन। मैं हूं मोना और आज मैंने बनाया है बहुत मज़ेदार सा बगैर यखनी के पुलाव बनाया है, चिकन पुलाव। और आपने बहुत सारी पुलाव की रेसिपीज़ तो ट्राई की होंगी, इसको भी ट्राई करें। तो ये मेरी वालदा मरहुमा ने ये बनाती होती थी, बहुत टेस्टी बड़ी मज़ेदार सा बनता था। तो मैंने सोचा आप लोगों से इसकी रेसिपी शेयर कर लूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस रेसिपी को लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे और मेरे यूट्यूब चैनल स्पाइसी वे किचन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलिए मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ और होपफुली आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और इसे ट्राई ज़रूर करेंगे। पुलाव बनाने लगे हैं चिकन का, और वो भी यखनी के बगैर बनाएंगे। बहुत टेस्टी बहुत मज़ेदार बनता है। उसके लिए मैंने 2 टीस्पून सूखा धनिया पीस के रखा हुआ है, 2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हैं, 1 मीडियम साइज़ का प्याज है। ये मेरे पास खड़े मसाले हैं जिसके अंदर दालचीनी है, 2 अदद मोटी इलायची है, 10 से 12 अदद दाने काली मिर्च के हैं और 4 अदद लौंग हैं। और ये जो पाउडर आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने 1/2 टीस्पून जायफल और जावेत्री को मैंने इकट्ठा पीस लिया था। उसके बाद मैंने 4 जो है वो सब्ज़ इलायची डाली हैं और 1 मैंने बादियान का फूल डाला है। उन सारी चीज़ों को फिर मैंने इकट्ठा सा ग्राइंड कर लिया है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च है और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। आप इन दोनों को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। नमक 3 टीस्पून मैंने लिया है, इसे भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, 1 किलो चावल हैं जिन्हें मैंने काफ़ी देर से 20-25 मिनट से मैंने इनको भिगो के रखा हुआ है। 1/2 कप मेरे पास ऑयल है। 1/2 कप ऑयल इसलिए डाल रही हूँ कि इसमें मैं आपको एंड में इसमें हम थोड़ा सा ऊपर घी भी डालेंगे जिससे बड़ी अच्छी शाइन आती है। और ये 1 किलो के करीब चिकन है जिसे मैंने नॉर्मल कट करवा लिए हैं। तो चलिए यहाँ मज़ेदार सा विदाउट यखनी मज़ेदार सा पुलाव तैयार। ऑयल को ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उसके बाद हम इसके अंदर प्याज को ऐड कर देंगे और प्याज का अच्छा सा कलर आने देते हैं। हल्का हल्का कलर आ गया। अब हम इसके अंदर जीरे को ऐड कर देंगे और ये जो खड़े मसाले हैं इनको ऐड कर देंगे। और इसको साथ साथ, अभी प्याज़ों का कलर नहीं आया है, प्याज़ों का कलर अभी आना है, लेकिन ये मसालों की बड़ी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। और ये जब ये हल्के हल्के रोस्टेड हो जाते हैं तो ये पुलाव वगैरह में इनका टेस्ट बढ़ा आता है। तो अभी हम प्याज़ों को अच्छा सा कलर दे रहे हैं। ये देखिए प्याज का ऐसा कलर हो गया है। कुछ लोग डार्क चावल पसंद करते हैं, कुछ लोग लाइट पसंद करते हैं। इस कलर पे मैं पानी डाल दूंगी और इसको अब मैंने इसको 5 मिनट के लिए ढक दिया है ताकि प्याज जो है वो अच्छे से नरम हो जाए और उनका कलर भी आ जाए। अब ये देखिए 5 मिनट गुजर गए हैं, प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूंगी और साथ ही हरी मिर्ची, और इनको हम मिक्स कर देते हैं। और ये जो अभी इसको हल्की आंच पे मैं रखती हूँ 5 मिनट के लिए, क्योंकि ये टमाटर अभी पानी छोड़ेंगे, हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। जैसे ही टमाटर पानी छोड़ेंगे और इनको हमने सॉफ्ट कर हो गया। अब हम इसके अंदर चिकन को ऐड कर देंगे। अब इसके साथ ही हम इसके ऊपर ये जायफल जावित्री वाला जो मैंने आपको पाउडर बनाना सिखाया था, वो सूखा धनिया और ये कुटी हुई मिर्च और लाल मिर्च थोड़ी सी हम बचा लेंगे, और ये नमक। इन दोनों चीज़ों को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसके अंदर 1 कप पानी डाल दूंगी और इसको हम हल्की आंच पे ढाँप के रख देते हैं और चिकन को टेंडर होने देते हैं, गलने देते हैं। ये देखिए चिकन, अब ये इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये हाफ से ज़्यादा कुक हो गया है। अब हम इसको भून लेते हैं, अच्छी तरह से भून के फिर इसके अंदर जितना हमने पानी डालना है वो फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने 1 किलो के हिसाब से कितना पानी डालना है। ये देखिए इसको मैंने कैसा ज़बरदस्त सा भून लिया, सारा मसाला यकजान हो गया है। अब इसके अंदर मैं 5 गिलास पानी डाल दूंगी, क्योंकि मैंने 3 गिलास चावल लिए हैं जो मेरे उसमें किलो के हिसाब से हो जाते हैं। तो पानी जो है वो आप अपने चावल जैसे भी आपके पास है उसके हिसाब से आप पानी ऐड करें। तो इसको मिक्स करते हैं। जब इसको अच्छी तरह से बॉयल आ जाएगा तो हम इसके अंदर चावल ऐड करते हैं। अब ये देखिए अच्छी तरह से पानी को जो बॉयल है वो आ गया है। अब हम इसके अंदर राइस ऐड कर देते हैं।
यूजुअली ऐसे ही होता है कि जितने चावल होते हैं उससे डबल पानी डालते हैं। तो क्योंकि मैंने 3 ग्लास चावल लिए हैं जो 1 किलो के हिसाब से बनते हैं, बेसिकली तो वो 6 ग्लास पड़ने चाहिए, लेकिन मैंने 5 इसलिए डाले हैं कि हमेशा पानी थोड़ा सा कम डालें, समटाइम चावल जो है वो नरम हो जाते हैं, तो ज़रूरत हो तो बाद में एडिशन की जा सकती है। अब मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए और आंच जो है मैंने अभी तेज़ ही रखी हुई है। तो जैसे ही ये सारा पानी ड्राई होता है तो फिर हम इसको दम लगाते हैं। ये देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और हमारे चावल जो हैं वो ज़बरदस्त हो गए हैं। अब मैं इसको, आपके पास दस्तरखान है, फॉयल है, कोई जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है तो उसका आप दम लगा दें। मैं इसको दस्तरखान का दम लगाऊंगी। ये देखिए आंच मैंने बिल्कुल जो है आहिस्ता कर दी है और दस्तरखान का दम लगा दिए और अब इसको हम 5 से 7 मिनट दम लगाएंगे। आपके पास जो चावल है उन हिसाब से आप दम लगा लें और इसके बाद इसको सर्विंग प्लेट में सर्व करते हैं। ज़बरदस्त सा हमारा विदाउट यखनी जो है वो पुलाव बिल्कुल रेडी। ये देखिए 7 मिनट हो गए हैं, हमारे चावल जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं, इनको ज़बरदस्त सा दम आ गया। अब ये जो मैंने आपसे बताया था कि मैं इनके ऊपर थोड़ा सा घी ऐड करूँगी, तो घी इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि ये अच्छी सी शाइन भी आ जाती है और चावलों में बड़ी अच्छी सी खुशबू भी आ जाती है। तो अब ये घी को मेल्ट होने तक हम इसको 2-3 मिनट फिर दम पे रखते हैं। अब पुलाव बिल्कुल रेडी है, तो अब हम इसको डिश में निकाल लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही। इसमें सिर्फ आपको एक चीज़ बता दूं कि आपने नमक जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड करना है। तो ये देखें, ये ज़बरदस्त सा हमारा पुलाव जो है वो रेडी है। इसको अब हम डिश में निकाल लेते हैं। यखनी के बगैर मैंने चिकन पुलाव तैयार किया है, बहुत ज़बरदस्त बना है। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।